तो गाइज अगर आप एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर हो या फिर बिगनर प्रोड्यूसर और आपकी साउंड आज भी वो प्रोफेशनल साउंड नहीं करती, वो क्वालिटी नहीं आ पाती है, तो आज मैं 7 चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने उन चीजों को ढंग से फॉलो करा तभी आप वो इंटरमीडिएट और बिगनर लूप से बाहर आ पाओगे और एक प्रो प्रोड्यूसर बन पाओगे। तो गाइस सबसे बड़ी मिथ जो लोगों की होती है, विच इज द बेस्ट डॉ या बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है म्यूजिक बनाने के लिए। तो आप इसको इस तरह समझो, फॉर एग्जांपल आप घर पे हो और अभी आपको स्कूल जाना है क्योंकि आपका एग्जाम है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप हैचबैक से जाओ, एसयूवी से जाओ, रिक्शे से जाओ, साइकिल से जाओ। मेन वहाँ पे गोल क्या है, टाइम पे स्कूल पर पहुंचना और अपने एग्जाम में बैठना। सेम म्यूजिक प्रोडक्शन में भी चीज होती है। यहाँ पर हमारा मेन गोल है अच्छे म्यूजिक को क्रिएट करना। वेदर यू आर यूजिंग FL Studio, एबलटन, लॉजिक, प्रो टूल्स, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। आपको खुद सारे ट्राई करने पड़ेंगे और ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए पर्टिकुलरली कौन सा सॉफ्टवेयर सूटेबल है। तो अगर आप एक अच्छे म्यूजिक को क्रिएट करना चाहते हो तो एक क्रिएटिव प्रोसेस को समझो किसी भी बिगनर से, मेंटोर से, और उसको अपने म्यूजिक में अप्लाई करो जो भी आपको सॉफ्टवेयर सूट करता है उस पे, रादर देन एक अच्छे सॉफ्टवेयर के पीछे हर टाइम भागते रहना कि 2 महीने बाद मैंने लॉजिक डाल लिया, फिर मैंने एबलटन डाल लिया, फिर मैंने FL डाल लिया, क्योंकि फिर आप भागते ही रहोगे पूरे टाइम, वो आपको कोई सॉफ्टवेयर कभी मिलेगा ही नहीं अच्छा। नेक्स्ट लोगों का मिथ होता है कि भाई मैं पहले बढ़िया हो जाता हूँ म्यूजिक क्रिएट करने में या सिंगिंग में, देन म्यूजिक निकालूंगा। तो एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप म्यूजिक नहीं निकालोगे तो आप कभी भी बेटर नहीं होगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, अगर आपने म्यूजिक पुट आउट नहीं करा, आप वहीं पे ही बैठे रह जाओगे। आपसे लोग आगे निकल जाएंगे बट आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। इसको एक बहुत ही बेसिक तरीके से समझो। मान लो आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, बट आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं इंग्लिश तब बोलूंगा जब मैं इंग्लिश में अच्छा हो जाऊंगा। अब मैं बुक खोल लेता हूँ, मैं ग्रामर पढ़ लेता हूँ और बुक्स लिटरेचर पढ़ लेता हूँ, उससे मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। उससे आप अच्छा इंग्लिश पढ़ पाओगे। आपको बोलना इंग्लिश तो तभी आएगा ना जब आप बाहर जाके इंग्लिश बोलोगे। स्टार्टिंग में क्या होने वाला, आप बोलोगे, आपसे बोला नहीं जाएगा क्योंकि आपको ढंग से बोलना भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वेदर वो कोई भी लैंग्वेज हो, आप बोलोगे, आपसे बोला नहीं जाएगा, फिर भी आप टूटी फूटी बोलोगे। वेदर इट्स इंग्लिश, वेदर इट्स चाइनीज, कोई भी लैंग्वेज अगर आप नहीं सीख रहे हो तो वहां पे आएगी आप लोगों को शर्म। बट वो शर्म ही एक प्रोसेस है। अगर आपको उस चीज में प्रो बनना है, इट्स मोर लाइक वो एक फन है। आप उसको इस तरह नहीं देखते कि यार जब मैं प्रो बन जाऊंगा तभी मैं लोगों से इंग्लिश में बात करूंगा। जब आप बात करोगे तभी तो प्रो बनोगे। बचपन से लाइक मैं जब 10th क्लास में था, जो मैंने पहला म्यूजिक को क्रिएट करा वो भी आज के टाइम पे लिटरली यूट्यूब पे अपलोडेड है। और जब मैं 12th क्लास में था तब भी मैंने गाने निकाले। और अभी आपको गाना एक दिख भी रहा होगा, मैंने समहाउ 12th क्लास में अपलोड करा था और कोविड के टाइम में उस पे इतने व्यूज भी आ गए। तो शर्म की लोग क्या कहेंगे उससे बहुत ज्यादा बेटर है आप बस गाने पुट आउट करो, मार्केट में गाने निकालो और अपना काम करो, गाने बनाओ और गाने निकालो, दैट्स ऑल। गाना कैसा है कैसा नहीं है, लोगों से फीडबैक जरूर लो, बट उसको अपने दिल पे मत रखो, उसको अपने दिमाग पे डालो और इम्प्रूव करो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि बहुत लोगों के दिमाग में होता है, जो उनको स्टक करवाता है, वो ये होता है कि सही तरीका क्या है गाना बनाने का। क्या ड्रम से शुरू करें, क्या लूप से शुरू करें, कॉर्ड से शुरू करें। जैसे अभी लास्ट 3 ट्रैक्स हैं जो मैंने ड्रम से क्रिएट करें, तो क्योंकि मैं एक मुंबा धॉन का ट्रैक एम कर रहा था तो मैं हर टाइम ड्रम से स्टार्ट कर रहा था और वो कहीं ना कहीं 100 BPM के आसपास मेरे से वैसा ही आउटपुट आ रहा था। बट अगर मेरे को एक रोमांटिक, एक स्मूथ ट्रैक बनाना है तो मैं उत्कर्ष पर्सनली कॉर्ड्स और मेलोडीज से पहले एम करता हूँ। अगर मेरे को एक फंकी सा हार्ड हिटिंग या फिर एक क्लब बैंगर बनाना है तो मैं ड्रम से पहले स्टार्ट करूंगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स विद मी। मेरे लिए ऐसे काम करता है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए चीजें क्या काम करती है। आप गिटार से म्यूजिक बनाना शुरू करते हो, आप प्रोग्रामिंग करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता बट मैं सीधा प्रोग्राम करता हूँ। बट हो सकता है आप पियानो प्लेयर हो, आप पहले पियानो पे मेलोडी या कॉर्ड बजाते हो फिर उस पे आते हो। मे बी आप सिंगर हो, पहले आप हम करते हो। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा तरीका है जिसके लिए आप बेस्ट वर्क कर पा रहे हो। एंड अगेन अगर आप उसी पर्टिकुलर वे से बार बार गाने बनाते रहोगे एक टाइम पे बोर हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं हर बार कॉर्ड या कई बार ड्रम से नहीं बनाता, क्योंकि अगर आपको हर बार एक डिफरेंट आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हर बार डिफरेंट एक इनपुट भी होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से आप गाना बना रहे हो उसमें भी हल्का सा वेरिएशन या चेंज होना चाहिए। तो सबसे एक डेंजरस क्वेश्चन रहता है कि मैं कितने घंटे दूं तो मैं प्रो बन जाऊंगा। क्या मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर लूं प्रो बन जाऊंगा? क्या आपकी कोई वीडियो है जिसको देख के मैं प्रो बन जाऊं? अपने दिमाग से प्रो वाली चीज हटा दो। तो मान लो अगर आप अभी 0 पे हो और आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर जो आपको नहीं आता गाना बनाना, अच्छा नहीं बनता, अगर उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप कभी 4th पे नहीं आ पाओगे। और अगर आप अभी 4th पे हो तो आप 6th 7th पे कभी नहीं आ पाओगे अगर आप स्टिल उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते और प्लस नई साउंड्स को सीखते नहीं हो। मैं बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी मिला हूं और उनका सेम ही कहना है कि यार हमें तो आज भी ग्रो करना है, आज भी नई चीजें सीखनी है। तो इट्स मोर लाइक जब मैंने उनको सुना वो भी यही बोल रहे हैं कि आज हमें ग्रो करना है, तो हम तो कुछ होते ही नहीं है बोलने वाले कि हमें बस अब प्रो बन गया अब हो गया। जिस दिन आपको ये लगने लग गया ना कि आप प्रो बन चुके हो उस दिन आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। इसीलिए उस प्रोसेस को एंजॉय करो, फन तरीके से सीखो, रादर देन अरे यार मुझे प्रो बनना है, मैं प्रो नहीं साउंड कर पा रहा। डेफिनेटली आप मेंटोरशिप प्लान लेते हो तो आपका माइंड डेवलप होता है। जैसे जो हम बेसिक क्लासेस में भी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन तो हर जगह है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। पर नेट पे अवेलेबल क्या नहीं है, हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम जो हम प्रोवाइड करते हैं जो कि माइंडसेट डेवलपिंग
विंग में काम करते हैं एक प्रोड्यूसर के, जिसके लिए बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो रादर देन थिंकिंग कि मैं प्रो कब बन जाऊंगा, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। Do I need to learn any instrument to make music? तो इसका आंसर है नो। अगर आपको म्यूजिक को क्रिएट करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता होगा आप तभी कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कौन करता है, तो आपके सामने बैठा हूँ मैं खास कोई कीबोर्ड प्ले नहीं करता हूँ, मैं खास कोई गिटार भी प्ले नहीं करता हूँ, बट स्टिल आई नो हाउ टू प्रोग्राम म्यूजिक फ्रॉम माई लैपटॉप। एंड आज के टाइम पे इतने AI प्लगइन्स आ चुके हैं, इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आप वैसी सी साउंड प्रोग्रामिंग करके भी अचीव कर लेते हो। बट मैं इससे ये नहीं कह रहा कि आप इंस्ट्रूमेंट मत सीखो। मैं भी इनफैक्ट फ्यूचर में अगर मेरे पास टाइम होगा तो डेफिनेटली मैं कीबोर्ड सीखना चाहूंगा और अच्छे से, मैं गिटार सीखना चाहूंगा, मैं वायलिन सीखना चाहूंगा। तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड कर देता है आपकी प्रोडक्शन को लेके। बट जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करना आता तो आप म्यूजिक नहीं बना सकते। म्यूजिक यहाँ से बनता है। आज के टाइम पे जितने रिसोर्सेज है हमारे पास वो यहाँ से बनता है। उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए वो टोटली आप पे डिपेंड करता है म्यूजिक बनाते कैसे हो। एक ये ना सबका डाउट रहता है कि भैया फीडबैक दे दो, हमें फीडबैक कब मिलेगा, प्लीज हमारा म्यूजिक सुन लो, प्लीज एक बार मेरे को DM पे रिप्लाई कर दो कि मेरा म्यूजिक कैसा है। डेफिनेटली अगर आप सिर्फ म्यूजिक सुनाना चाहते हो दूसरों को जो आप क्रिएट करो देन इट्स गुड। बट अगर आप चाहते हो आप मेरे को फीडबैक दे दो जिससे मैं इंप्रूव कर जाऊँ, वो भी बहुत अच्छी चीज है। बट मैंने बहुत प्रोड्यूसर्स को देखा वो इसी में लगे रहते हैं। वो कभी नहीं समझते कि उनके मॉम डैड दोस्त जो म्यूजिक नहीं बनाते वो कैसे आपके म्यूजिक के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे भागते हैं, मेरे गाने में क्या कमी लग रही है, वो बोल देगा मेरी बेस में हल्की सी सैचुरेशन ऐड नहीं हो रखी, आपने वो भी कर दी। फिर एक और प्रोड्यूसर ने बोला हल्के से हाइस बढ़ा दें, आपने वो भी बढ़ा दिए। और फिर एक और प्रोड्यूसर ने बोला हल्के से मल्टी बैंड कंप्रेस कर दें मिड के वोकल्स, आपने वो भी कर दिए। इन दी एंड आपने गाना निकाला और मोस्टली लोग बोल रहे हैं तो बेकार है, हमें तो मजा ही नहीं आया। बट यहीं पे अगर आप एक ऐसा म्यूजिक क्रिएट करते हो इसमें आपके मॉम डैड भाई नॉर्मल दोस्त लोग जो म्यूजिशियंस नहीं है वो बोल रहे हैं बहुत मस्त है, बहुत मजा आया, हम इसको लाइक करना चाहेंगे इस गाने को। बट आपके 3-4 प्रोड्यूसर्स फ्रेंड बोल रहे हैं अरे यार इसमें तो 8-8 ग्लाइड ही नहीं हो रही है, इसमें तो ये ढंग से नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको मार्केट की सुननी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड जो आप म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हो वो मार्केट के लिए कर रहे हो, प्रोड्यूसर दोस्तों के लिए नहीं कर रहे हो। फीडबैक प्रोड्यूसर से भी लो, बट इन दी एंड जो मैटर करता है वो है कि नॉर्मल लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, उनको क्या पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेप्सी कभी नहीं जाएगी कोक पे, या कोक कभी नहीं जाएगी पेप्सी पे कि मैंने नया फ्लेवर निकाला यार बताना कैसा लग रहा है। वो मार्केट में लॉन्च करेगी, लोगों से फीडबैक लेगी, फिर उसको इम्प्रूव करेगी। कोक थोड़ा जाएगी पेप्सी पे कि भाई मुझे बता दे क्या इंप्रूवमेंट करूं। पेप्सी बोलेगा भाग अपनी मार्केट में निकाल सॉफ्ट ड्रिंक और उनसे पूछ। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि लोगों को स्टार्ट करने से ही रोकता है। क्या मेरे पास एक्सपेंसिव हेडफोन्स नहीं है, मेरे पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मैं म्यूजिक बना सकता हूँ। जब मैंने पर्सनली म्यूजिक को क्रिएट करना स्टार्ट करा था तो मैं स्कूल में था और FL स्टूडियो से पहले भी मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर डाले थे क्यूबेस, मेरे को तब इतना समझ नहीं आया था, तब मैंने FL डाला, उससे मैंने क्रिएट करा। मेरे पास एक सैमसंग की ईयरफोन्स होती थी वो मैं कंप्यूटर में प्लग करता था, Koto Duo का मेरा कंप्यूटर था, मैंने वहां से म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करा था क्योंकि मेरे घर में ही वो सिस्टम था। तो आप ये सोचो अगर मैं उस टाइम पे वो Koto Duo और सैमसंग की ईयरफोन्स यूज नहीं कर रहा होता कि जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा तब मैं म्यूजिक बनाऊंगा, तो शायद मैं आज आपके सामने बैठ के वीडियो ही ना बना रहा होता, एज सिंपल एज दैट। तब मैंने वो म्यूजिक को क्रिएट करा जब मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर था, तो मैंने काफी अच्छी स्किल सीख ली थी कि जब मैं 11th-12th क्लास में आया मेरे मॉम डैड ने मेरे को एक लैपटॉप दिलाया, तब मैं उस लैपटॉप को यूज करके और अच्छा म्यूजिक बना पा रहा था। देन मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप लिया और मैंने अपना खुद के एक मॉनिटरिंग हेडफोन्स लिए, तो मेरी क्वालिटी और बढ़ गई। मैंने कभी वेट नहीं करा कि मेरे पास जब 11th या 10th क्लास में ये आ जाएगा तब मैं प्रो म्यूजिक बनाऊंगा। मेरा हमेशा माइंडसेट ये कहता है कि जिस भी समय पे आप पे जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को यूज करके जो भी आपको एक एक्शनेबल स्टेप लेना है आप फटाफट से ले लो। फॉर एग्जांपल आप पे 30,000 रुपए एक बेसिक सा लैपटॉप उठाओ, आप पे 20,000 रुपए सेकंड हैंड लैपटॉप उठाओ, आप पे 1 लाख रुपए एक डिसेंट मैकबुक उठा लो, हेडफोन्स ले लो, इंटरफेस ले लो और क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। पहले ट्राई तो करो आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, और एक बार वो आप स्टार्टिंग के फेज से निकल जाओगे तो इतना फन आएगा म्यूजिक को क्रिएट करने में कि आप फ्लो स्टेट में आ जाओगे। तो एक्शनेबल स्टेप लो और म्यूजिक को बनाना स्टार्ट करो, ट्यूटोरियल्स देखो, कोर्सेज ज्वाइन करो, अपनी स्किल बढ़ाओ। बेसिकली जब वो मिल जाएगा तब स्टार्ट करूंगा, वो कभी दिन आएगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या करोगे उस पैसों को कमाने के चक्कर के लिए कुछ और करोगे, फिर आपको लगेगा उसमें तो मेरा पैसा बन ही रहा है, आप उसी चीज को और एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ मैं इसको करता हूँ, बट इवेंचुअली फिर आप कभी म्यूजिक नहीं कर पाओगे, सिंपल एज दैट। तो आपको ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरे को ये स्टेप लेना है नहीं, क्योंकि अगर आपने आज ये स्टेप नहीं लिया तो फिर आप म्यूजिक नहीं बना पाओगे इन शॉर्ट। तो गाइज वी होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा।